हाँ पहले 11 ही कर लो, इससे पहले भूल जाओ। हाँ 2 बार काट के किया है। खैर भूलूंगा तो मेरे फोन में मेरे को फोटो भेजिए, वहां से देख लूंगा मैं। बैकअप नहीं तो साथ वाले कमरे में सोल्यूशन पड़ा है, मेरे हाथ में, मेरा हैंड रिटन ही है वो भी। बैठ भाई बैठ, वहीं बैठ। ये सीधे आरुष के लिए बुक क्या नहीं है आज, वो आ नहीं है, फिर बैठ सकता है तू। मैंने अपना फर्ज निभाया भाई, उसको बता दिया सर ने सीट रोकी हुई थी। चले क्वेश्चन नंबर 11 बोल रेवन। हाँ तो तेरी गलती है, मेरी थोड़ी है। से सॉरी। tan इनवर्स प्रॉब्लम ये आ रही थी, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में किसी को थीटा, किसी को एक्स, किसी को वाई लेट किया था, ठीक है। अगर मैं इसमें किसको क्या लेट करूं, मेरे को आंसर ही नहीं मिल रहा था। मैं अगर मान ले मैं इसको एक्स या एक्स तो है ही, मैं थीटा लेट करता हूं, अगर मैं इसको थीटा लेट करता हूं तो tan 2 थीटा बन जा रहा है, गड़बड़ गड़बड़ हो रही है। और अगर मैं खाली cos x को लेट करता हूं कुछ, तो cos x को मतलब अभी तक हमने कन्वर्जन सीखी थी, उसमें था cos 3/4, तो हमने साइन tan वगैरह निकाल लिया उस फॉर्म में। ये तो cos x है, इसका क्या करूं मैं, कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर दिमाग में क्लिक हुआ, लेट ये पूरा का पूरा tan इनवर्स cos x को लेट कर लिया थीटा, ठीक। डोर बंद कर दे भाई, तुम लोग को ना फैन भी स्लो किया मैंने, ठीक है। अब दिस इंप्लाइज क्या है, cos x की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू क्या आ गई, कोई दिक्कत। और अगर मैं और लेके जाऊंगा तो cos इनवर्स जाएगा, लेकिन मेरा उसके बगैर चल रहा है काम। अब इसको हम पुट करेंगे, देखो जी लेफ्ट साइड क्या हो गया 2 थीटा। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, चेक करो। प्रूविंग में क्या था कि हम लेफ्ट या राइट या दोनों में से एक किसी को ले रहे हैं, या दोनों को ही ना लेके नई आइडेंटिटी बना के चेक करते हैं कि यहाँ जाके कौन सी बन रही है, वो बना के काम कर रहे हैं। ये सॉल्विंग है। सॉल्व किसको करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली एक्स क्या होगा, एक पाई बाय समथिंग डिग्री 60 30 40। यहां तक कोई परेशानी, 2 थीटा एक tan इधर लेके जाओ, इसको नहीं चेंज कर रहा मैं, एक्स को एक्स ही रहने दे रहे हैं, समझे ताकि समझ ले बेटा, फिर रह जाएगा काम। चलो tan 2 थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास वाला, ये एक्स में थीटा में है। अब tan थीटा की वैल्यू बताओ, वो निकाल रखी हुई है, हो गया बिना आइडेंटिटी के, ठीक है भैया। 2 से 2 काट दूं, क्या बच रहा है cos x अपॉन में cot की वैल्यू 1 का होती है, नोट करिए। हाँ बट तो आसान नहीं लगेगा बेटे, 3 दिन लग गए मेरे। किसने बोला था, तू चैप्टर दे दी भाई, चालू हो रहा है तो तेरे पेपर में ये आ रहा है चैप्टर, पहले दे दियो, उसमें क्या दे दियो। अब मेरा कल 10th का टेस्ट था, फ्राइडे था ना, एक बच्चे ने मंडे दे दिया, 4 दिन पहले। मेरे घर में हवन है, तो मैं तो मुहूर्त था घर का, नहीं मेरे बहुत सारे बच्चे पहले देते हैं, बहुत सारे बच्चे देते हैं पहले, कि वो हम फ्री हो जाएंगे। फिर अगला टेस्ट पता क्या लेट देने का चक्कर है, अगला टेस्ट के लिए टाइम कम मिलेगा आपको। अगला इको का है, उसी हफ्ते लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका पोस्टपोन कर रहा हूँ ना, तो उस मंडे के बाद सैटरडे को होगा। मंडे को अकाउंट्स का टेस्ट होगा, सैटरडे को इको का टेस्ट होगा उसी वीक में, क्योंकि 2 चैप्टर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड।
जिनके एग्जाम चल रहे होंगे उनके लिए मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, उसमें नहीं आ रहा ना आपका। जिनके हो गए तो उनके लिए कोई वो नहीं है, जिनके एग्जाम में आ रहे हैं उनके लिए भी कोई वो नहीं है। हाँ, क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स अपॉन, ये प्रूफ करना है कि सॉल्व करना फिर से? हाँ, इसमें एक्स को कुछ लेट कर लो, बड़ा कमाल हो जाएगा। tan स्क्वायर, उससे क्या होगा? कौन सी? फिर क्या किया जाए? बेटा ये P1 जहां जहां x है 1 पुट कर, फिर जहां 1 माइनस 1 पुट कर, दोनों को ऐड कर दे आंसर को, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। x को क्या ऐड किया जाए? cos स्क्वायर से कुछ नहीं होगा। दो ऑप्शन दे रहा हूं, या तो cos x या cos 2 थीटा या tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x या देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर, पर tan इनवर्स से tan स्क्वायर तो कटता ही नहीं ना। प्रॉब्लम तो यही फंसी पड़ी है। लेट नहीं कटेगा ना भाई, tan इनवर्स से tan, लेट x इक्वल टू tan थीटा। ये प्रूफ करना है कि ये सॉल्व करना है? चलो जी, तुम भूल जाते हो बार बार। 1 माइनस tan थीटा अपॉन, अरे रेवंत कुछ याद आया? नीचे 1 लगेगा, ये वाला 1 फिर 1 लगेगा, रोज तो आता है यार, कितना रट्टा लगवाऊं मैं। और यहाँ पे क्या है? tan x, तो वहां क्या बचा? सिर्फ x/2 गरीब, ठीक है जी, x/2। इधर tan π/4, ये 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितनी रिपीट हो रही है सोचो। क्या बच रहा है? माइनस थीटा भाई। अब काट दूं, माइनस थीटा इक्वल टू x/2, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या है? अब फिर फंस गए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है? हाँ जी, करते हैं ना, क्या घबरा कर रहे थे? इधर देखो, इधर लेके आ रहे हैं π/4 माइनस x/2 इक्वल टू, tan को पॉजिटिव बनाया फिलहाल मैंने, फिर tan इधर ले आओ, या क्या करें? निकालना किसका आंसर है? वो tan π/4 होता है, खाली π/1 से होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक मिनट रुक जाओ, आंसर देखने दो। कहाँ? एक बार ऊपर से चेक करो, गलती तो नहीं हुई कोई, तब तक मैं आंसर चेक करता हूँ। पहले ऊपर से चेक करो, गलती तो नहीं है कोई। क्वेश्चन है ये 40, 1/√3 आ रहा है। अरे हो गया, जल्दी बताओ। मेरा हो गया, मेरा हो गया। हाँ, tan इधर लाऊंगा। नहीं, जब तक ये अगला ये gx दिया होता ना, फिर लॉन्ग डिवीजन क्यों करें? माइनस इनपुट करेंगे ना। tan इधर लेके आ दे बालक। क्या? क्योंकि थीट अभी एक tan मिटा है ना, ये वाला x, हमको आंसर x में चाहिए ना। और कुछ आ रहा दिमाग में? बताओ। हाँ बताओ यार, कोई बात नहीं। वहां पे क्वेश्चन में वो है,
इसको तो अंदर ब्रैकेट में अच्छा यहाँ गलती हुई, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गलती हुई है। अब ये ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब गलती मिल गई। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब गलती ठीक हो जाएगी। मेरे को गड़बड़ कहाँ हो रही है। एक्स को tan थीटा, हाँ थीटा बाई 2 हो गया। अब यहाँ से ठीक कर लेते हैं, चलो बढ़िया। अब पाई बाय 4 इक्वल टू थीटा प्लस थीटा बाय 2। ठीक है भाई, कितना हो गया 3। तो थीटा की वैल्यू बताओ ना, बाय 2। नहीं नहीं नहीं, 3 थीटा बाय 2 है ना, तो थीटा है tan इनवर्स एक्स और 2 यहाँ पे आएगा, होल पे आएगा। 3 थीटा, अरे यार ये है ना, तो होल थीटा की जगह क्या पुट कर दिया मैंने। अब 12 क्यों करेंगे, पाई बाय 6, tan इधर ले आओ, tan पाई बाय 6 इक्वल टू एक्स, tan 30 कितना होता है, एक गलती भारी पड़ गई, जल्दी जल्दी नोट कर नहीं, मैं तो गलती के अकॉर्डिंग जो यहाँ था उसको देख रहा था कैसे करना है, उसके आगे कैसे बढ़ता, हो जाता कुछ ना कुछ आंसर सेम ना आता, ऑब्वियसली कुछ और आता या फंस जाता आगे जाके, वो तो बाद की बात है ना। अब तो हो गया, बुक में पीछे ये आंसर है, वो तो ये था क्या नहीं। अरे तो वही तो बता रहा हूँ, फिर तो मैं एक्स में जो जैसे तो वैसे सॉल्व करता ना, कुछ और आता आंसर फिर, या फंस जाता आगे जाके। वो तो मैं जो स्टेप के अकॉर्डिंग कुछ सोचा मैंने। अभी कितने क्वेश्चन रह गए यार, 2 बस, चलो खत्म करते हैं यार, चैप्टर खत्म। हाँ नोट करो भाईजान, जो लोग वीडियो देख रहे फॉरवर्ड कर लो। अब तो एमसीक्यूज रह गए ना बस यार, मैंने घर पे ट्राई करने को दिए थे। चलो तुम लोग के एग्जाम चल रहे थे तो माफी, ये तो आसान है यार, ये तो कन्वर्जन है बस, ये तो कन्वर्जन है, कुछ भी नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, नहीं इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, इस पूरे का आंसर बताओ क्या है। काटो, ब्रेड को काट दो, साइन tan इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू बता दो क्या है। इसका आंसर बताना है, इसको y के इक्वल ले लेते हैं, मतलब y का आंसर बताओ क्या है। कुछ तो इक्वल टू चाहिए ना, वो तो उसकी वो रेंज है। हाँ जी, tan साइन, देखो किसको कन्वर्ट करना है, किसमें, साइन में। क्या कैसे करते हैं, लेट क्या थीटा, क्योंकि अंदर tan इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करना है, साइन में। साइन साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्जन के बाद जो आंसर है वो एमसीक्यू में से होगा, खत्म। और करने के स्टेप क्या थे, पहले इनवर्स को हटाओ, फिर tan को किसमें कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्ट, इन्वर्जन, इनवर्स हटेगा, कन्वर्जन होगी, इनवर्स लगेगा, पुट होगा, यही है ना। इनवर्स हटाओ, क्या इनवर्स हटाओ, क्या करूं, x इक्वल टू, अब tan को कन्वर्ट कर लो साइन में, साइन चाहिए ना मेरे को, साइन में कन्वर्ट करो, कैसे होगा। हाँ यार, tan थीटा की वैल्यू x है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ जी, ये तो आपको खुद बताना है, दोस्त से बोलना, गलती हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो ही बातें होंगी ना। 1/x क्यों होगा, tan का रेसिप्रोकल तो cot होता है, वही तो करनी है कन्वर्जन यार। tan थीटा क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन 1 है, फिर लगता है कन्वर्जन कैसे होती है, पाइथागोरस से। और कोई बताया मैंने अभी तक आपको, एक ही कन्वर्जन बताइए, वही नहीं कर रहे हो, क्या कर जा रहे हो। P एरा B एरा क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन, तो P को x लिख लूं, H क्या होता है, H क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B, प्लस की माइनस, तो P स्क्वायर ये रहा, 1 स्क्वायर ये रहा, और इसका रूट डायरेक्टली कर लो,
अब ये साइन थीटा आ गया। अब ये ऊपर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स, ठीक है भाई। थीटा की वैल्यू भैया कन्वर्जन के यही तो स्टेप थे, और फिर यही खत्म हो गया, ये आंसर है। अभी लिख रहा हूं ना, लिखना तो भाई क्या है, पहले इनवर्स हटेगा, फिर पीबी की फॉर्म में आता है, फिर साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। साइन थीटा की वैल्यू आएगी ना, साइन उधर चला गया, अबे साइन उधर जाएगा ना, इनवर्स की फॉर्म में तो लेके आएगा। अब पुट करो, साइन क्या था, tan इनवर्स एक्स, व्हाट वाज tan इनवर्स एक्स, थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या निकाल चुके हम, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, लो जी साइन से साइन काट दो, आंसर है। ये कौन सा पार्ट है बता दो, मेरे को पता नहीं है, डी पार्ट आंसर है, ठीक है। कन्वर्जन में कुछ नया नहीं करते, इनवर्स हटता है, फिर पीबीएच होता है, आपको जो चाहिए वो बनाओ, फिर इनवर्स लगा दो। क्योंकि भैया जब आप इनवर्स इधर हटाते हो, लेट करते हो, ये थीटा लेट करते हो ना, तो यहाँ सिर्फ थीटा चाहिए। थीटा की एक वैल्यू ये है, थीटा की एक वैल्यू ये है, हम ये पुट कर देंगे। हमें जो चाहिए, हम tan को पांचों में से कुछ भी बना सकते हैं, पीबीएच के जरिए हम कुछ भी बना सकते हैं। भाई tan क्या है, पी और बी, एच निकाल के जो मर्जी बना ले, जो अच्छा लग रहा है वो बनाओ, कि जो चाहिए वो बनाओ। हाँ इंटर क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे पेपर आएगा, बस पेपर ऐसे ही आएगा, मिक्स था, मिला जुला। ये फर्स्ट टू में कॉमन लो, सेकंड टू में कॉमन लो, जैसे 3 एक ही थी ना कॉमन लेने वाली, वो सबने नोट कर लिया, कर लो कर लो कर लो। tan इनवर्स x अपॉन y, ये नहीं है ना, वो पुरानी बुक है ना मेरे पास। कौन सा क्वेश्चन था मेरे को, अच्छा माइनस, ये दिया हुआ है, तो x की वैल्यू निकालो, सॉल्व फॉर x है। x को कुछ पुट करना पड़ेगा, ये इनवर्स तो नहीं है, चेक करो दोबारा, साइन इनवर्स से लेट कर ले, अब बोल, निकालना x है लेकिन थीटा नहीं निकालना। मैंने कहा x आगे, अरे वो पुट कर देना पहले। देख ये ना, इसने मेरे को बोला लेट करने के लिए, ये सही है गलत है मेरे को भी नहीं पता है, मैं तो ट्राई मार रहा हूँ। करके देखते हैं, sin इनवर्स 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा, साइन थीटा, बढ़िया, माइनस 2 थीटा पाई बाय 2। अब कहाँ इनवर्स है भाई, किधर इनवर्स है, अच्छा बाहर। अब बताओ वो लगा देते हैं, sin इनवर्स लगेगा, क्या लगाऊं, किसका लगाऊं, sin a माइनस b का वो इनवर्स है। इनवर्स है, नहीं लगेगा वो। हाँ जी, साइन उधर जा ही नहीं सकता क्योंकि ये माइनस कुछ हो रहा है पूरा। पहले तो 2 थीटा को लेते हैं, हाँ अब आए तुम लाइन पे, 2 थीटा उधर ले जाओ, पाई बाय 2 प्लस, अब किसको लेके जाओगे, sin इनवर्स अभी थीटा की वजह से कुछ नहीं होगी ना, 1 माइनस sin थीटा हो जाएगा, और फिर वहां जाके थीटा हो जाएगा, अब बन जाएगा फॉर्मूला ये क्या बनेगा, sin a प्लस b का मतलब पाई बाय 2 प्लस ठीक है। फॉर्मूला खोलो साइन a प्लस बी का, sin a
साइन ए, cos B, अभी कोई लिखना नहीं, ये तो ट्रायल मोड पे चल रहा है काम अभी, प्लस sin B, कॉस ए, sin और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा चल रहा है। पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो वैसे तुम यार, y तक निकला है। पता नहीं करी है, कुछ भी हो जा रहा है, गलती से निकला है। अभी सही भी है गलत। तो भैया यहाँ भी एक्स निकाले, थीटा को बाद में एक्स में कन्वर्ट किया ना, पहले क्वेश्चन थीटा में सॉल्व होता है। अगर मैं भी एक्स पुट कर दूंगा तो क्या करूंगा, तो कॉस टू साइन, कॉस के अंदर साइन घुस जाएगा, थीटा अकेला छूटना चाहिए, फिर देखा जाएगा। ये तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये उसका क्या करना है, फॉर्मूला ओ हाँ, फॉर्मूले से बेटर है हम वो काम कर लें जो अवनी कह रही है, फॉर्मूले के बाद भी सेम आंसर ही आता है, तो वो लंबा हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो साइन, भाई इधर देखो, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और 90 प्लस 90 के मल्टीपल में नाम चेंज होता है। मैं तो कह रहा हूँ सेम ही आता है, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, लड़की ने सही बताया। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करोगे सेम ही आना है। अब सुनो, साइन 90 प्लस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में इसकी वैल्यू देख, सेकंड में इसका साइन देखेंगे कि इसका साइन देखेंगे, ऊपराने वाले का। सेकंड में किसका साइन देखेंगे, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 90 के मल्टीपल में प्लस माइनस नाम चेंज होता है भाई बालक, पाई माइनस थीटा पाई प्लस नाम चेंज नहीं होता, और ये गायब हो जाता है यहाँ से हिस्सा, इतना हिस्सा। चलो इधर क्या है, लेफ्ट साइड। अब कॉस 2 थीटा के ढेर फॉर्मूले हैं, कौन सा लगाऊं, साइन ट्राई करें। चल 1 तो हटा। अब क्या, जो बच्चे कह रहे हैं कि माइनस, देखो उनको और सिंपल करता हूं मैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि माइनस से माइनस काटो, फिर एक साइन से साइन भी कट रहा है, वो गलत कह रहे हैं। जीरो नहीं हो गया, एक साइन बचता है, क्योंकि मैंने आपको कई बार सिखा रखा है, जब भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x होता है तो ये x इससे नहीं कटता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, x माइनस 2, ऐसे करके x की 2 वैल्यू आती है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 आंसर आने चाहिए। बचपन से सिखा के थक गया हूं मैं। माइनस से वो ठीक हो जाएंगे अपना बाद में, ये ले काट, तेरे को खुशी मिल रही है ना। चलो अब क्या करूं, ये 0 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर आ गया था माइनस, तब भी वही आता, अगर माइनस ना करता है प्लस हो जाता, बात तो एक ही है। इसलिए कौन सी खुशी मिल गई, अब कॉमन क्या आएगा, सॉरी है, क्या बच रहा है, 2 वैल्यू आ गई। अब या तो साइन थीटा 0 है या 2 साइन थीटा माइनस 1 0 है, सिंपल कहानी है ना। तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ आती है, 0 पे आती है, तो थीटा की वैल्यू या तो 0 है, साइन थीटा ये क्या आ रहा है, प्लस 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ आती है, 30 डिग्री, पाई बाय, सॉरी ये तो भी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अभी भी आंसर नहीं है, एक्स नहीं आया अभी तक। अब थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, या इससे बेटर है कि हम साइन थीटा पुट ना कर दें, ये लो और छोटा कर देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स, तो एक्स इक्वल टू 0 डायरेक्ट हो गया ना। तुम पहले थीटा निकालोगे, इनवर्स पुट करो तब भी 0 जाना है, साइन थीटा 0 आ गया, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या है, फिर से एक्स, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1/2,
पाई में आंसर नहीं आएगा ना। अभी तुम्हारा पाई बाय 2 में आया था ना, पाई बाय 3 तो साइन इनवर्स पुट करोगे तो सेम ही आंसर आता है। तुमने कई बार निकाला हुआ है ये ऐसे करके। कौन सा है ऑप्शन? गलत। पीछे चेक करो, ये चेक करो। हाँ मैं कुछ कह रहा हूँ ना, समझे नहीं तुम। वही तो गड़बड़ है। पीछे क्या आंसर है? सिर्फ मैं तो कह रहा हूँ गलत है, मैं पहले ही बोल दिया। नहीं बेटा ये सही है, लेकिन ये आंसर गलत। अरे वो क्वाड्रेंट का रेंज देखना पड़ेगा, वो हमने नहीं देखा है। क्वाड्रेंट की रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 आ रहा है, वही आएगा क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको तो नोट करो, फिर इसके आगे बताता हूँ मैं। 1/2 भी ऑप्शन में है, चेक कर। दोनों भी ऑप्शन में है, चेक कर। शट अप। वो तो इसने उसको 0 कर दिया था। जल्दी करो भाई, यहाँ तक नोट करो, आगे करा रहा हूँ। 5 और 6 है ना ये, और वो है बता रहा हूँ कैसे है, रुको तो सही। क्वाड्रेंट ही तो है। क्वाड्रेंट ही तो देखेंगे। क्यों? हाँ क्वाड्रेंट देखेंगे ना। नहीं पीछे सही है, मैंने को पहले बोलता था कि आप गलत बता रहे हो। पहले तो सही बता ही दिया। एक ही स्टेप बताया, सही बताया, बाकी करने सॉल्व कराया। मैंने बताया करो भी करो। नहीं ऐसे ही है, बड़ा ही है। फोन दिखा, गाइड ऐप दिखा। सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं बोर्ड में। मैं देख लेता हूँ तो छोटा फॉर्मूला है कि नहीं, मेरे को तो यही लग रहा है सही। इसने बोला मैंने कर दिया, कुछ और बोलता मैं कुछ और भी कर देता। देखते को छोटा है कि नहीं, वरना तो यही फॉलो करेंगे। तेरी बात सबको पूरा बात रखने का मौका मिलता है। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। गूगल करूं? कुछ भी कर दो, फोन में गूगल होगा तभी। इतने सारे अकाउंट है तेरे पास, पागल है। फोन हैक होगा ना, सब जगह से फंसेगा तू। 10-15 अकाउंट थे गूगल के अंदर, तो उसको हटाओ ना। मेरी मम्मी का फोन हैक हुआ, उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ पुलिस वालों की, साइबर क्राइम वालों की। वो बताते हैं क्या क्या हमने गलत कर रखा है फोन में, वो सब कुछ ठीक करा रहे हैं मेरे को ये करके। परसों उन्होंने मेरे को सेटिंग में जा जाके हमारे कहाँ किस जगह पे लॉगिन आईडी होती है ना जीमेल से, वो सब बताई। तो उन्होंने कहा कि जितने हैं आपको जितने रखनी रखो, बाकी हटा दो। मैं उसके वीडियो में ना 12 जगह थी, मैंने अपने को 56 जगह थी मेरी, 100 हटाई मैंने, 4 जगह रहेगी वो सब। 56 एप्स में मेरी लॉगिन आईडी पड़ रखी है गूगल की। जब मेरा फोन फंसेगा सब जगह से मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी वहां जाके। इतना मतलब वो यार, इसको यार तू कोई और दिखाओ यार, बड़ी देर लग रही है इसमें। सेम है अलग, इन्होंने एक्स को क्या अलर्ट किया है? हाँ वो बात तो एक ही है, तो ये इतने से साइन ही तो लेट किया यार, साइन थीटा एक्स। हाँ इन्होंने साइन थीटा लेने के बावजूद भी बहुत बड़ा तरीका किया। हमने साइन नहीं साइन लिया, इन्होंने उसके बाद बहुत लंबा मेथड यूज किया। क्यों करना है? गाइड में देखो, इसमें लिखा कि x1/2 कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। क्यों ऑब्जर्व नहीं कर सकते? हाँ एक बार दिखाना शॉर्टकट कोई है क्या। मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पे, इसको सॉल्व। साइन इनवर्स की वैल्यू 1 का होती है, π/2 पे 90। साइन इनवर्स 0 का होता है, तो 2 × 0 0 है। तो मैंने अभी जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में x की जगह 0 पुट किया है, दिख रहा है? तो 1 - 0 1 है, और ये 0 हो गया आपका। इसके अकॉर्डिंग क्या इक्वल टू आ रहा है, चेक कर लो। आ रहा है π/2 - 0 π/2 होता है ना। अब इसी क्वेश्चन में हम क्या पुट करने वाले हैं, 1/2। तो साइन इनवर्स 1 - ½ -2 साइन इनवर्स हाफ। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है? 1 - ½ कितना हो रहा है? हाफ प्लस हाफ भाई, हाफ। साइन इनवर्स की वैल्यू हाफ का होती है π/30 डिग्री पे ना, तो π/6 हो गया। और साइन इनवर्स की वैल्यू हाफ फिर से क्या हो रही है?
π/6 पे ही, तो भैया इसका आंसर 0 आ रहा है जो कि राइट हैंड साइड नहीं है, इसलिए आंसर सिर्फ ये है, ये नहीं है। ऐसा भी आएगा तो भाई हमने एक बार x की वैल्यू 0 पुट करी क्वेश्चन के अंदर और एक बार हाफ पुट कर ली। जब मैंने ये पुट करी 0 तो ये बन रही है इक्वेशन, तो वो π/2 आ रहा है। जब मैंने हाफ पुट करी है तो आंसर π/2 नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। तो मतलब क्वेश्चन गलत है ना, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रही। हाँ, लिखनी तो चेक करनी पड़ेगी ना। ऑप्शन में ये भी है, दोनों भी है, देख तो सही। हाँ, शॉर्टकट मिल गया। ऑप्शन कितने हैं? एक 0 और ये इकट्ठा है, एक खाली 0, एक क्या है 1। भैया आप सॉल्व ही मत करो, सारी वैल्यूज डाल डाल के चेक कर लो, ये ज्यादा छोटा पड़ गया, ये तो दिमाग में नहीं आया हमारे, है ना। चलो वीडियो तो बनानी थी, तो नहीं एमसीक्यू ऐसे आएंगे, सीयूटी में ऐसे क्रैक करते हैं हम, उल्टे तरीके से करते हैं, सीधे तरीके से नहीं करते। हाँ, अगर ये सॉल्व करने को आएगा तो ये मेथड, फिर ये नहीं करनी है, सॉल्व करने का आएगा फिर ये आंसर नहीं बता हमारे को पहले से, सॉल्व करना होगा तो ये, अगर एमसीक्यू आएगा डायरेक्टली क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें कैसे करेगा? चलो चैप्टर आपका खत्म हो गया, शिवदास शुरू हो गई है, अभी थोड़ी करा रहा हूं मैं।